श्री श्री गुरु गंधर्विकार गिरधारी श्री श्री राधा गोविंद बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री गौरदाई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कन्या शुभ संध्या आरती की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। परम आराध्यतम गुरुदेव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद ठाकुर भक्त विनोद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री गौरी वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्री श्यामानंद श्रीनिवासाचार्य प्रभु त्रय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्री चैतन्य भागवत रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव श्री गोपाल भट्ट श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद गौर पार्षद भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। समस्त रूपानुगा गुरु वर्ग की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी भक्ति देवी तुलसी महारानी वृंद देवी की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा ब्रज मंडल धाम की जय। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सकल विघ्न विनाशन श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री गोविंद जी गौड़िया मठ की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री व्यास देव की जय। श्री व्यास पूजा की जय। श्री त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री Hare Krishna everyone. So welcome to Sri Govind Ji Gaudiya Math. So for a very special program today on the occasion of Sri Guru Purnima. So we will announce, we have a program till 9 o'clock and full of very blissful katha and Pushpanjali to our Guru Varg and then Prasad for everyone. So please stay with us. But right now we will do Tulsi Aarti. So if everyone can come here, we will do Tulsi Puja and after that we will start the program. Ila band, please come and join me. Ila band. Om Rikam Tulsi Devi Priyai Keshavasya Krishna Bhakti So please do Tulsi Parikrama, Nandi Parikrama, Giriraj Parikrama, Bhagavad Parikrama, all in one.
दिने रे माया पूर दियो दिने रे राधा कुंड दियो
गौर वैष्णवी की भक्ति वेदांत बल महाराज की जय। Hare Krishna. So if everyone can please be seated, those who need chairs, if some people can help, some volunteers can help put the chairs. So please, if everyone can be seated, and we'll start the program. Everyone please be seated. And you can come closer actually, that'll be better. Those who are sitting on the floor, they can come closer. Hari Bol, no talking. Hari Bol. Hari Bol, please. Hari Bol. Okay, Hari Bol. So welcome once again everyone to this very, very special occasion of Sri Guru Purnima. So as most of you know, this is the day when Sri Ved Vyas appeared, the one who authored all the Vedic literature, divided the Vedas into 4 parts, wrote the Upanishads, the Vedanta Sutras, then so many Puranas, and then finally Srimad Bhagavatam. So it is his appearance day, and our lineage is from in this same parampara he came. So today we offer our respects to all our spiritual masters from whom we attain the transcendental knowledge. So today is also the disappearance day of such a great Acharya. His name is Sri Sanatana Goswami, and he was one of the 6 associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Today is disappearance day also. And today is Guruvar. So you know today is Thursday, but Hindi it is called Guruvar. So the day of the Guru. So this year Guru Purnima has come on the perfect day, on the Guruvar. So we will all in our hearts and also externally offer our respects to our Guru Varga. We are very blessed today that we have among us His Holiness Sripad Bhaktivedanta One Goswami Maharaj. He was here, will be coming soon, and a very, very senior disciple of Sri Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj and our Gurudev. Travels all around the world. Many of you have seen him, and he will be the main speaker today for the program. But before that, we will have some other devotees who will offer their respects and speak about the glories of Sri Vyasadeva and Guru Purnima. Why Guru Purnima is so important? Why having Guru in our life is so important? So first of all, I will request Sripad Tarun Krishna Prabhu, who is our temple president, to speak. And given the time limit, I will request every speaker to just limit to 5 minutes. That's a tall order. Guru, you want to speak, you need Guru, that is every time. So anyway, I'll start. Vande Rupaludantam Kripa Murti Ramanam Maya Padukamo Hanta Rupa Bhaktinam Sri Rupamano Vishtam Pratishchitam Bhutale Saramana Kadamaham Dada Sapadantikam Narayanam Namaskrittam Naranchaiva Narottamam Sri Kripa Vyasam Jayat Mudirayat Yam Prabrajantam Anupetam Apeta Prityam Dvaipaya Nirapaka Karvaruha Putreti Tanmayata Karvo Vineda Tam Sarvabhuta Munimanuttasmi. First of all, I'd like to pay obeisances to William Force at the lotus feet of my instructing, initiating spiritual master, Om Vishnu Pada Ashtotra Paramahansa Swami, Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Next, I would like to pay obeisances to the lotus feet of the whole disciplic succession. Next, I'd like to pay obeisances to our beloved godbrother, Srila Bhaktivedanta and Vaman Swami Maharaj, and all the Vaishnavis present here.
is the guru of all the sampradayas. Because why? Because he brought all the scriptures, including Srimad Bhagavatam, that is the book for us for the Gaudiya Vaishnavism. So Vyas is guru of all sampradayas and even asampradayas. So after that, now, how did it start in Gaudiya Sampradaya? I'll speak a little bit about that. With the time limit given, we cannot say justice to do justice to anything. So Nityananda Prabhu, when was ordered by Sri Gauranga Mahaprabhu to do Vyas Puja, he did it in a way that he put the garland on Chaitanya Mahaprabhu. So that's how we started the Guru Parampara, the puja, and it has been continuing since that time to worship the whole disciplic succession. Gurudev has also showed us that Vyas Puja, on the day of Vyas Puja, he will offer worship to all the disciplic succession or the Guru succession. So that's how we do on the day of Vyas Puja, the whole Guru Parampara's puja. Now, Vyasdev has given us many books, many Vedic literatures. Out of that, the best is the Srimad Bhagavatam, which tells the essence of all the scriptures, and that is Sri Krishna and his devotees. Now, that being said, what did our Guru Varma bring? After that, when Chaitanya Mahaprabhu appeared, Chaitanya Mahaprabhu told that, well, Krishna is the Supreme Personality, but our goal is not to attain Krishna. What is our goal? Our goal is to attain Krishna Prem. And that too, the Prem that Radharani has in her bosom, that is the one that we are seeking, we are yearning, we are craving for. That is the speciality of this particular lineage. You can get other things in other places, but you won't get this in other than Gaudiya lineage. So here there are few things I just want to point out, like Radharani's speciality that brings out who is really our Gurudev is so special that he will only talk about that. That was his goal. His goal was to establish Srupa Manobhishtam in this world. And for that, he will say that Radharani is the shelter, the supreme abode of the shelter of Krishna's prem. So if we take shelter of her, we can get the mood, and that's why you see we have to find that. Where can you find that? We have to find that in books like Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, and those Srila Rupa Goswami's Padavalis. Here I will give you a few examples of what he said. I have already the notes, so this is the final thing. Del Hazram. The final thing is Radharani's mood you will get from the Vaishnava Padavalis. I'll give you an example. Says one poet, Jaba Godhuli Beli, Dhani Mandiro Bahiro Beli. Now you have to take your time to understand this. I won't have time to do that here. I'll just tell you, you are asked Maharaj here. जब गोधुली बेली ध्वनि मंदिर बाहिर भेदी नव जल धरे बिजुरी रेखा द्वंद्व पसारी देली नेक्स्ट ध्वनि अलप वयसी बाला जनी गाथ कुहक माला थोड़ी दर्शन आश
Vashna Purala Madana Dahana Jwala. This is Radharani's mood. Another example, in Rathayatra, she says that Onne Hridoye Mon, Mor Mon Vrindavan, Mone Mone Ek Kori Jani. তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয় তবে জানি তোমার পূর্ণ। So these are the words or the two-line couplets that express Radharani's mood for for Krishna, and Krishna says that through Chaitanya Mahaprabhu. Gaur Premanande. Hare Krishna. So today is Vyasa Puja. So what is the meaning of Vyas? Maharaj will also explain. So in Hindi, in English, there is a circle and there is a diameter, right, which connects the center from the circumference. So similarly, in Hindi it is called Vyas. So Krishna, who is the center, it is only through the Guru that we can connect with him. He is beyond our senses. How do we know, how do we understand that supreme absolute truth whom we cannot comprehend with our material senses? So only by the mercy of Guru, he gives us that vision through transcendental knowledge, Gyan Chakshu. He gives us that knowledge by which we can understand him. So Aparam Gurudev Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj says that the real disciple is one who understands the Siddhanta that the Guru is giving. And so this is what we celebrate today, and now I will request Dayanidhi Prabhu to come and speak. He will be speaking in Hindi, and Maharaj will also speak in Hindi, so those who want to hear the translation, Atul Krishna Prabhu will sit in the back, and you can go in the back and he will translate for you in English. Dayanidhi Prabhu. ज्ञानतिवरन्यस्यानन्दं सदाख्या सच्चोन्मितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकृतदृष्टभावासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र से भक्त नारायण वसुदेव महाराज गुरुदेव चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात कुछ पद महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो आज हम लोग बड़े सौभाग्य का दिन है, जो विशेष तिथि जो किसको गुरु पूर्णिमा का है। गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में उजाला आ सकता है। जिन्होंने गुरु जी को स्वीकार नहीं किए हैं, अपने जीवन में गुरु जी को ग्रहण नहीं किए हैं, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ का ही बीत जाता है। क्योंकि संसार में ऐसे जन्म लिया, थोड़ा सा बढ़ा, संतान उत्पन्न किया, फिर चला गया, कुछ मिला नहीं, जो करने के लिए आया था नहीं मिला। ये क्या कहा जाता है कि जो मनुष्य जन्म बड़े ही दुर्लभ है। वो दुर्लभ जन्म को केवल गुरु की कृपा से ही संभव है कि जो वह कहा जाता है कि जो इस निदेह माध्यम निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम परमम सुकल्पम गुरु कर्णधार। ये हमारा शरीर जो है निदेह, ये शरीर ये कैसा है, बड़ी ही सुदुर्लभ वस्तु मुझे मिला है, और इसके द्वारा हम इस भावसागर से पार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो परमम सुकल्पम गुरु कर्णधार, गुरु जी को कर्णधार के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा ये जीवन सक्सेसफुल हो सकता है। इसी के लिए ही तो खास करके
भगवान विशेष कृपा करके कि जो कृष्ण यदि कृपा करे न कोनो भाग्यवान, भगवान अगर किसी विशेष भाग्यवान व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं तब कहीं जाकर के गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया करते। गुरु अंतर्यामी के रूप में भगवान स्वयं शिक्षा देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते हैं हमारे से, और उसको हम स्वीकार कर लें तब हमारा जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और हम इस संसार से जिस कार्य के लिए आए हैं, सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य क्या है कि सब पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति यथो सत्य है तो की प्रत्यता है आत्मा संकुचित। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य, जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करना होगी। भगवान की भक्ति सिखाएंगे कौन, रास्ता कौन दिखाएंगे? संसार का ज्ञान तो सब लोग जहाँ तक कोई नहीं जाता है और उसके द्वारा बंधन का ही कारण बन जाता है। जब तक हमें धार्मिक ये भगवान के भक्ति वाला ज्ञान अगर नहीं मिले गुरु जी के द्वारा, तब तक हमारा ये संसार बंधन का ही कारण होगा, दुख का ही कारण होगा और सुख का कारण नहीं होगा। तो हमें सोचल ज्ञान हो, भक्ति का ज्ञान हो, तो उसके ज्ञान के लिए मुझे गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आज ऐसे ही परम पावन दिन है जो गुरु जी के खास करके हम लोग पशुपात भक्ति नारायण नरसिंह महाराज के जो विशेष रूप से ऋणी हैं, और गुरु जी की कृपा से ही आज समझ पाए कि जो कैसा समय और क्या वस्तु चाहिए मुझे अर्जन करना। इस तरह से हमारे गुरु परंपरा के द्वारा हमें इस वस्तु को प्राप्त किए। विस्तार इति व्यासम, जो कि भगवान की इस भक्ति को पूरे जगत में विस्तारित किए। व्यासदेव जी भी इस भगवान का उस भक्ति को ही विस्तार कर, खास करके व्यासदेव जी जब प्रकट हुए, आज के दिन ही प्रकट हुए, इसलिए उस आज की तिथि को व्यास तिथि भी कहा जाता है। आज के दिन तो कि भगवान की इच्छा थी, जब पराशर ऋषि जमुना जी को पार करके उस पर जाना चाह रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभी इस मुहूर्त में अगर कोई संतान उत्पन्न होगा तो जो जगत में मेरे यश कीर्तन को विस्तार करने वाले हैं। और ये मुहूर्त जब बीत जाएगा फिर ये ऐसा व्यक्ति कोई अवतीर्ण नहीं हो सकता है। उनके द्वारा ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ और आज के दिन ही जन्म हुआ। और उसी समय माता जी प्रणाम करके और इमीडिएटली बड़े होकर के चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। पूरे मैया जब तुम्हें आवश्यकता होगी मुझे याद कर देना, मैं आ जाऊंगा। और वही पूरे जगत में उनके द्वारा ही भगवान का स्वयं सत्य में सत्ता, उनके द्वारा ही भगवान के चार वेदों को प्रकाशित किए और फिर दूसरे उसी वेद को भी और अलग अलग पार्ट में विस्तारित करके फिर लोगों के लिए इजी बनाए, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। उसको ज्यादा सरल बनाते फिर उन्हीं के द्वारा, फिर हमारे गुरु परंपरा के द्वारा, जैसे हमारे रूप गोस्वामीपाद, सनातन गोस्वामीपाद जी, हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामीपाद जी, परम गुरुदेव जी, गुरु जी, ये सब के सब गुरु परंपरा के माध्यम से उसी वस्तु को हमें आज तक भी महाराज के द्वारा हम लोग को ये वस्तु प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन को सार्थक करना चाहिए। इतने बोलकर मैं अपने वाणी को विराम करता वन Thank you, Dhyani Prabhu, in very few words gave such important points that how rare the human life is. It's very rare. We should always remember, after many millions of lifetimes, we have attained this human life. And that human life, to get the association of a devotee is even more rare. Yesterday we were also discussing Durlabham Vaikuntha Priya Darshanam. And then even more rare is to find someone who is a pure devotee from, and then take shelter of him as the Guru. Because only Guru Krishna prasadit by Bhakti Lata Brahmanda Brahmite Kauna Bhagyamanji. So not by Krishna. Krishna's mercy does not come directly. Just like water comes through a pipe, that channel is the spiritual master.
So Guru, Krishna. So first Guru and then Krishna's mercy. So those who take shelter of a spiritual master, we were all fortunate. We don't have qualification. We are absolutely unqualified, and we should always think that we will be unqualified. But with some faith, we should take shelter of Guru, like we were all very fortunate to take shelter of His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And today, I also want to share that one of our dear members has also joined officially our Gaudiya Vaishnava Parampara. So, Kamlesh Makhija Prabhu, Kailash Makhija Prabhu. So today, on this very auspicious day, he accepted Sripad Bhaktivedanta Maharaj as his spiritual master. And now his name is Krishna Kanta Das Adhikari. Krishna Kanta Prabhu ki Jai. So we welcome him to the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And now I will request Subhasaka Prabhu to say a few words. Om Jnanatimirindasya Jnananjana Salakaya Chaksurmilitam Yenaya Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shrimate Bhakti Vedanta Sri Narayan Goswami Namne Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. So we'll have to put Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Englishman. First of all, I offer my unlimited Koti Dhanot Pranams to Nitya Lila Pravishta Stotra Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to Bhakti Vedanta Van Goswami Maharaj, and to all the assembled devotees here. So today we are celebrating Guru Purnima. We heard already about Vyasadev's appearance day, which is such a glorious day. One thing we should know about Vyasadeva, as Gandhi was saying, he wrote 4 Vedas, and then he wrote the Purans. He also wrote Mahabharata and gave us the Bhagavad Gita. But he was in lamentation. Even after writing all of this, and he is a literally incarnation of Shri Krishna himself. He is incarnation of Bhagavan himself. Even after writing all this, he was in lamentation. What was he lamenting? He was not satisfied. He was not satisfied. So he went to, I'll say in short, this is long katha, short Maharaj will speak. So he goes to River Saraswati and he prays there, and his Guru appears there. Narad Muni comes there. Narad Muni is Guru. Now see, even Vyasadeva, who is a little incarnation of Bhagavan, accepted a Guru. He accepted a Guru. No? So Guru is very important, as the speakers have already spoken. To take a Guru is very important. And we are very fortunate, especially if we get really a very qualified Guru. And it's very rare to get such a qualified Guru actually. Even Gurudev used to say many times that when somebody comes to me, it was only because of Karor Janams they have Sukriti. It's not easy to get a Guru like that. And I heard my Gurudev says like that also in front of me. So he also accepted Guru. And Narad Muni told him that your lamentation is that you have not described the glories of Krishna. Did you describe how Yashoda Maya binded? Did you describe? You did not describe the name, the name, the gun, the lila, the gun, Nam, Roop, gun, and lila of Krishna. Did you describe that? So he was not satisfied because he was not describing actually the glories of the pastimes of Shri Krishna. So anyway, coming back to that, we are in the line now, Acharyas, or Rupanuga Vaishnavas, coming from Chaitanya Mahaprabhu. They are all Rupanuga Vaishnavas. They did not come here to give us very bhakti. That was not their purpose.
They came here to give us Raganuga Bhakti, and more specifically to give us the line of Sri Rupa Goswami, Rupanuga, to be in the line of Rupanuga. This is our mission of all our acharyas. In fact, the first three limbs of bhakti that Rupa Goswami has given, the first is what? We all study this every day. What is the first limb of bhakti? First three limbs of bhakti given by Rupa Goswami related to Guru. First one is Guru Pada Sahaya. Take the shelter of Guru. Very first one. Second, to take Krishna Diksha Shaksha. To take Diksha from that Guru. Thirdly, Priti Purva, to serve Gurudev with love and with affection and with intimacy, to serve the Gurudev with intimacy. So these very first three things that Srila Rupa Goswami has given us. Our Gurudev, those who didn't know, what I understood a little bit, I will share with you. Before every acharya speaks according to time and circumstances, and they adjust their preaching according to time and circumstances. For example, even Swami Maharaj, who came to Bhaktivedanta Swami Maharaj, because of the situation, he did not really give much about Radha Dasi. No, he did not speak about Radha Dasi. And very, very limited. He didn't really speak about it. He spoke about Krishna. He said, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. But our Gurudev, now the time changed. So our Gurudev was giving Radha Dasi. He wanted us to come on this moon of Srimati Radha Dasi. That was what our Gurudev came to give, Radha Dasi. According to now, and if you see, one thing I realized, I heard this from Dayani the other day. Our Gurudev, he was the first one, and I'm sorry if I'm saying something wrong here, he was the first one that actually spread this Raganuga Bhakti, Rupanuga Bhakti worldwide. If you think about it, because Swami Maharaj didn't really talk that much about it. So really this glory goes to whom? It goes to our Gurudev. And my Gurudev used to say, and not now, maybe many, many years from now, people will know my glories when they read my books. So he has given us all of his books. In ending, I would like to just speak a little prayer that I wrote for Gurudev. It's for me. It's just a short mantra for Gurudev for prayer. I'm just making this offering. And again, don't think too much into it. Shri Radhika Bhav Siromani Prema Yuga Acharya Yasya Nama Tribhuvane Shira Bhakti Vedanta Narayana. Shri Radhika Bhav Siromani. He is the precious jewel of knowing the intimate moods and bhav of Srimati Radharani. Why? Because he's Tadatmika with Srimati Radharani. What Radharani is feeling, he feels. Like that. Why we love Krishna? Because Krishna is the Priyatam of Srimati Radharani. That is why Gaudiya Vaishnavas in this line, they serve Krishna because he is the Priyatam of Srimati Radharani. Krishna is most beautiful, no doubt, most beautiful. But his beauty is thousandfold, even more enhanced when Srimati Radharani is standing in the sky. There's no more to say, there's not time, 2 minutes to say. Okay, I want to say one more thing. Prema Yuga Acharya, which I said, he's Prema Yuga Acharya. I want to say one thing that some of you may not agree with me, but I want to say this. There was a very staunch Acharya, Gaur Govinda Maharaj, who was a Vistar. And he made a prophecy. That in 1996, a very staunch Acharya will come and spread this Prema Yuga all over the world. That was his prediction before he left this world. And when he made the prediction, his disciples thought that, it's going to be our Gurudev, Gaur Govinda Maharaj, who is going to spread this Prema Yuga all over the world. But we know he left this body that year, 1996. And that is the same year that our Gurudev started traveling to us. So this is the glory of our Gurudev. Shri Gurudev ki Jai. So, it is said that the glories of Krishna are unlimited, and the thousands and millions of heads that Ananta Shesha has given with those many mouths, he is not able to completely glorify Shri Krishna. But the glories of his devotees are even more unlimited. So even one can sometimes complete describing the glories of Krishna with millions of mouths,
but even billions of mouths who can't describe the glories of His pure devotees. So I'm sorry I have to stop the speakers, because I know if they had billions of mouths, they could continue for billions of years. So I'm requesting them to just finish in 5 minutes, so my apologies to them. So I will now request Sachin Prabhu to come and speak just a few words, and then Maharaj will speak. One time one Vaishnava told me that if you're under a severe time limit, you can condense your Mangalacharan into one verse in order to be able to speak longer. So I'll do that. Guru Vede Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. So I'd like to offer my millions of obeisances unto the lotus feet of my divine spiritual master, Nityalabha Vishnu Vishnupada Paramahamsa Parivradhikacharya Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, and also same millions of obeisances unto the lotus feet of Nityalabha Vishnu Vishnupada Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all the Rupa and Gaudiya Guru Varga. And I also would like to offer my obeisances unto the lotus feet of Shri Srimad Bhaktivedanta Goswami Maharaj, and all the Vaishnavas present here. So many of the previous speakers spoke so many eloquent, very nice Tattva Siddhanta philosophy. Although I'm not able to speak like them, I'll just speak something very simple that I understand. So most of us come to Bhakti because we get a book, or we hear from some devotee to come to the temple, or come to read Bhagavad Gita, etc. So the writer of almost all of these books is Sri Vyasadeva, as was mentioned. He has written Mahabharata, Puranas, Upanishads, etc. And he has written Bhagavad Gita, which most of us, at least myself, that was one of the first books that we ever read. So in Bhagavad Gita, Shri Krishna gives so many instructions, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, etc. And then he concludes Bhagavad Gita by saying, Sarva Dharman Parityaja Sharanam Vraja Aham Tam Sarva Papabhyo Moksha Shami Masaja. He says, Arjun, you should fight this war because you get a kingdom at the end. Arjun says, no, I'm not interested in the kingdom. I'd rather be in the forest. Then he says, oh, but you should do this because you're a Kshatriya. It's your proper dharma. He says, what's the point of killing others, husbands, fathers, etc.? Eventually, I will just lead to trouble in society. This is also not useful. Then he says, you should do this karma, you should do this activity and offer the results. That way you'll become completely free from the results. He says, no, there must be something more and more. Then Krishna finally says, if you give up everything and just surrender to me, I will relieve you of all your sins. And I will give you moksha. Then Arjuna becomes satisfied. But then, if we see Sri Vyasadeva, in all the literatures he has written about this dharma, artha, kama, moksha, all the 4 goals that most people want in life. And right from the start he says, dharma projeta kaitava. This is all transactional. After all, if we do some puja part, something good will happen to us. That's transactional. I give you something, Bhagavan, you give me something back. Great. Or, if I come to the temple and I perform this arti, etc., or if I donate something, I'll get something back tenfold. We hear that all the time. All this is selfish nature. Therefore, Sri Vyasadeva, after writing all such scriptures, he's no longer happy. And he says, wait, this is all selfish. Everything has a tinge of selfishness. And so he says, in this Granth, Srimad Bhagavatam, Dharma Pravacita Kaitava, I'm going to write about something that is non-transactional. And so in this way, Sri Vyasadeva is giving the essence of all literature in his final book, Srimad Bhagavatam. At the end, just like an author at the final line, final paragraph, he gives his conclusion. Similarly, Sri Vyasadeva does this. Now, for those of us coming into this line, I remember when I was young, we were hearing such instructions such as, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, and be happy. Everything will come just by chanting the name. But then when we reach Chaitanya Charitamrita, we hear this verse, Bahu Janme Kari Hadi, Shavana Kirtana, Tabete Mupaya Krishna, Pada Prema Dhana.
You can chant for a long time, many lifetimes, but still you won't get the ultimate fruit of all of that, which is Krishna Prema. And then you're wondering, oh my God, I've been doing Hare Krishna for so long, I still don't get the fruit. So then you read, Krishna Bhakti Janma Mula Haya Sadhu Sangha Krishna Prema Janma Deha that Krishna Bhakti doesn't come from chanting Hare Krishna. It comes from associating with the sadhus, from taking shelter of a guru. Because someone who has something can give it. After all, if we don't have any bhakti, how can we get it? So we have to approach the sadhu, the guru, who then gives it to us. And this process, this verse is in essence because it tells us from the beginning we must take shelter to the Guru. And even when we achieve the fruit, the final goal, Punya Mukha Anga. The first Anga is Guru Padashraya, as it's mentioned, and even the last Anga is Guru Padashraya. So in this way, when we take shelter of Shri Guru, actually the essence of all literature comes in one's heart. So by taking shelter of Shri Guru, one becomes free. Actually, some people think if I take shelter of Guru, I will become a servant. I will become a niche. But actually, they become the topmost person. So with that, I would like to pray to my beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, that he bestow this unlimited treasure which he has in his heart unto all of us. Hare Krishna. Thank you, Chaitanya Prabhu. So, as you were saying, by Gurudev's mercy, we have understood all these very, very fine points of our Siddhanta. And it can only be understood by the mercy of a pure devotee. And our Gurudev has written so many books. So Vyas means to expand. So just like Shri Vyasadeva expanded the Vedas, Shri Gurudev and all our Acharyas have expanded what has been given by the previous Acharyas according to the time, place and circumstance. And Shri Gurudev took this very special concept of Raganuga Bhajan all around the world. Today on Guru Purnima Day, those of you might have attended, did anyone was ever in Mathura apart from Gurudev, apart from Maharaj, when Guru Purnima would take place? So she has seen Pinky Didi. So today's flowers, you can see Thakurji is dressed in such a beautiful dress, and the flowers have been sponsored by Pinky Didi. No. Kalavati Didi. Very well. So on this Guru Purnima day, in India, of course, at Keshavji Gaudiya Mutt in Mathura, it was a scene to be seen. From 6 o'clock in the morning, there was a long line of devotees coming to pay their respects. And Gurudev will sit from 6 o'clock till 1 p.m. non-stop. And there were so many hundreds and thousands, but it was amazing that with how much love and affection Shri Gurudev will receive each and every one of them and give them some kanthi mala. They will have some offerings for Gurudev, and then again in the evening he will sit. And the crowds became so huge and so difficult to manage that they had to spread it over 3 days, because in one day they could not accommodate. So this is the power of a devotee, that how he attracts millions and millions from all over the world. So today we are very fortunate to have Sripad Bhaktivedanta Maharaj with us. He will now speak about Guru Purnima, and then about 25 minutes or so we will have Pushpanjali, and after that Prashad for everyone. So please stay with us.
भक्तजस्य धीत कृपया श्री गुरु तम नतोऽस्मि। तवैवास्मि नतिमामि तया विना रीति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीरूपमञ्जरी करार्चित पाद पद्मोगसंदन भुजार्पितमस्तकाय हामदत कनक गौरी पदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तव किङ्करीस्य। वैराग्य युग भक्ति रसंप्रयत्नेय पायनवाम अनभिस्वंदम कृपाम्बुधीर्ज परदग दुखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील भवन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद की चरण कमलों की सानिध्य में तथा श्री राधा गोविंद की देव की श्री विग्रह के सानिध्य में गौर नित्यानंद जी तथा राम लक्ष्मण एवं बजरंगबली राम दरबार की चरण कमलों में हम लोग यह श्री राधा गोविंद जी मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं। आज जिस सुंदर पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए इसके बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। ऐसे सुंदर पवित्र पुण्य तिथि है, ना भूत ना भविष्य थी। भाषाओं के द्वारा कोई वर्णन करना संभव नहीं है। अनेक जन्म पुण्याना अनेकों जन्म की पुण्य सौभाग्य उदित होने पर जीव ऐसे सत्संग के प्राप्त करते हैं। विशेष करके आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की चरण कमलों में कुछ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। आप लोगों ने पूर्ववर्ती वक्ताओं के मुखारविंद से श्रवण किया। ये आज
व्यासदेव की आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की बारे में आप लोगों ने श्रवण किया, जिनके पिता की नाम है पराशर ऋषि, पराशर तनय कहा जाता है। इसके माताजी के नाम सर्व लोग जानते हैं, विदित हैं। उनके माताजी के नाम सत्यवती कहा जाता है। पहली सत्यवती के नाम का मत्स्यगंधा, उपरिचर कोई अप्सरा के गर्भपात हुई, कोई मत्स्य के शरीर में गए और फिर कोई निषाद राज उनको प्राप्ति किया और इसलिए उनके शरीर से मछली के भांति गंध निकलता था। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया, एक समय पराशर ऋषि इसी कार्यवश उनकी जमुना पार करना था और उस समय वो निषादराज केवट दोपहर के समय था, वो बहुत थके हुए थे। पराशर ऋषि बोले देखो इसी समय मुझे नदी पार करना है, और एक केवट बोले देखो मैं थके हूं, मेरे बेटी जो है पार करा देंगे। इसलिए उनके बेटी नाव लेकर के जब आई और पराशर ऋषि उसी नाव में बैठे और नाव चलते चलते जब बीच नदी के तट आ गए और पराशर ऋषि उनके तरफ दिव्य दृष्टि दिया, देने के साथ ही साथ उनकी गर्भ संचार, तो वो लज्जित हुई कि कुमारी अवस्था में कैसे। तब उस समय पराशर ऋषि ने कहा देखो तुम्हारे गर्भ में ऐसे दिव्य पुरुष प्रकट होंगे जिसके द्वारा समस्त जीवों की कल्याण होगा। ऐसे और उनके शरीर में तुम्हारे शरीर में जितने भी मत्स्य की जो गंध जो है वो दूर, ऐसे कहने के साथ ही साथ वह लड़की के गर्भ से एक सुंदर देवतुल्य एक पुत्र संतान जन्म हुआ। इसलिए कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, साक्षात कृष्ण से अभिन्न होने के नाते इसमें कृष्ण भी कहा जाता है, अथवा कृष्ण वर्ण होने के नाते इसमें कृष्ण भी कहा जाता है। द्वैपायन यानी टापू में उन्हें प्रकट हुए, इसलिए कहा जाता है द्वैपायन भी कहा जाता है। कृष्ण वेदव्यास जिन्होंने वेदों की जो है प्रकट करा करके फिर उसके विभाजन आदि किया। अब लोगों ने अभी ने श्रवण किया, जिन्होंने 4 वेद को प्रकट किया, ऋक् साम यजु अथर्व, ये 4 वेदों के उन्होंने प्रकट किया। फिर वेद के और भी विस्तार रूप में वर्णन किया, जिसमें विशेष करके उपनिषद आदि ये समस्त प्रकाश आदि किया। इसलिए व्यास शब्द के अर्थात आप लोगों ने श्रवण किया, व्यास विस्तारार्थ इति व्यास। इसलिए उन्होंने यहां तक भी सारे शास्त्र के जितने भी उपनिषद है, वेद उपनिषद और इतिहास आदि यानी महाभारत आदि उन्होंने प्रकाश किया, वेदांत सूत्र आदि भी प्रकाश किया। इसलिए उनके नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास शब्द से विस्तारार्थ समस्त आदि प्रकाश आदि किया जनों के कल्याण के लिए। ये साक्षात भगवत अवतार माना जाता है।
साक्षात भागवत स्वरूप ही माना जाता है। इसी प्रकार व्यासदेव जी सुंदरी हमारे भारतवर्ष की इस सभ्यता संस्कृति के ये प्रकाश किया। यदि कृष्णदेव ने वेदाभ्यास प्रकाश प्रकट नहीं होते, आज वास्तव रूप में हम इसको समझ नहीं पाते। किंतु इसमें एक सुंदर कथा भी हमारे आचार्यपाद वर्णन करते हैं। आज कृष्णदेव वेदव्यास की चरण कमलें हम लोग पुष्पांजलि देने के लाए उनकी चरण कमल में, किंतु उनकी कृपा से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं इस स्वयं कृष्ण ही समस्त शक्ति संचार करके उनके द्वारा ही जगत में ये समस्त सारे ग्रंथ आदि प्रकट कराया। इसलिए हम लोग जो पूजा आदि करते हैं, कृष्ण दैपान वेदव्यास गुरु पूजा आदि करते हैं, वास्तव रूप में मूल गुरु जो है स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं कृष्ण नारायण ये सारे तत्व जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कराया, और ब्रह्मा जी ये सारे तत्व जो है नारद जी के हृदय में प्रकट कराए। इसलिए कृष्ण हिते चतुर्मुख, हन कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हिते नारदेर मति, और नारद होते व्यास मध्य कहने व्यासदास पूर्ण प्रज्ञ पद्म नाम भगत। आज हम लोग जो पूजा करने के लिए वास्तव यही गुरु परंपरा की पूजा करना पड़ेगा। जब तक गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो तब हम भक्ति राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु पूजा की नाम ही कहा जाता है, वैश्व पूजा कहा जाता है। गुरु शब्द की अर्थ होता है जो हमारे हृदय में अंधकार को विनाश करके आलोचन प्रकाश को जो है स्थापित कर देता है। इसलिए गु शब्द के अर्थ होता है अंधकार, और रु शब्द के अर्थ होता है प्रकाश। गुरु कोई साधारण शब्दवाचक नहीं है। एक होता है गुरु और एक होता है लघु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेवी एंड लाइट। गुरु शब्द जो है होता है अत्यंत भारी वस्तु। इसलिए गुरु जो हमारे हृदय में अंधकार को नाश करा करके शुद्ध प्रकाश को देते, प्रकट कर देते हैं, उसी कहा जाता है गुरु कहा जाता है। इसी कहा जाता है कि मूल गुरु के स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण समस्त शक्ति संचार कर देते हैं। इसलिए स्वयं नारायण ब्रह्मा जी के हृदय में सारे शक्ति संचार करके सारे तत्व को प्रकट कराया, और ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद जी के हृदय में ये तत्व प्रकाश प्रकट कराया, और नारद जी यही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के हृदय में सारे तत्व को प्रकट कराया, जिससे श्रीमद् भागवत में नारद व्यास संवाद में इसका स्पष्टीकरण किया। एकदा एक समय स्वयं व्यासदेव जी समस्त तत्व आदि निर्णय आदि करके स्नान आदि करके बैठे, किंतु उसे चित्त बहुत विचलित था, डामाडोल था। स्वयं व्यासदेव समझ नहीं पा रहे मेरे चित्त के चंचलता कारण क्या है, का क्यों मेरे मन इधर उधर चल रहे। उस समय भगवत कृपा से स्वयं नारद ऋषि प्रकट हुए, और नारद ऋषि प्रकट होकर के बोले, हे व्यासदेव, आपकी चित्त चंचल, मन की चंचलता के कारण मैं ही बताता हूं, सुनिए। आपने जो जितने भी ग्रंथ प्रकट किया
वेद पुराण उपनिषद महाभारत आदि प्रकट किया, किंतु वो ग्रंथ आदि पढ़ करके समस्त लोगों की चित्त विचलित हो रहा है। तो क्यों ना अपने जितने उपनिषद लिखा किसी में आपने स्पष्टीकरण नहीं किया भगवान कौन है, स्वयं भगवान कौन है। पहले सुनिए, आप भी ग्रंथ पढ़िए, 18 पुराण भागवत के छोड़ करके 17 पुराण आप पढ़िए, आपके मन में विचलित हो जाए। आप निर्णय नहीं कर पाओगे स्वयं भगवान कौन है। कोई ग्रंथ पढ़िए, कहीं किसी पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, ऐसे लगेगा ब्रह्मा जी स्वयं भगवान है। शिव पुराण पढ़िए, आपको लगेगा शिव जी स्वयं भगवान है, शिव से सब प्रकट हुए। विष्णु पुराण पढ़िए, आपको लगेगा विष्णु ही स्वयं भगवान है। यदि भगवान एक हो तो त्रिविध क्यों दिखाई पड़ते? कोई कहते हैं ब्रह्मा जी स्वयं भगवान है, कई कहते हैं शिव जी स्वयं भगवान है, और कई कहते हैं विष्णु स्वयं भगवान है। तो भगवान यदि एक है, मत भिन्न क्यों हो रहा है? इसलिए ये पुराण आदि पढ़ के सबके मन विचलित होते जा रहे हैं। आपने स्पष्टीकरण नहीं किया स्वयं भगवान को। दूसरी, आपने सारे पुराण उपनिषद आदि में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग के बारे में बताया। पहले त्रिवर्ग होता है, एक धर्म अर्थ काम की त्रिवर्ग कहा जाता है, और इसके पश्चात होता है चतुर्वर्ग, मुक्ति को कहा जाता है चतुर्वर्ग। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया। मुक्ति के बाद क्या है इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण नहीं किया। तीसरी, आपने जितने भी उपनिषद पुराण आदि लिखे हैं उसमें स्पष्टीकरण नहीं किया, कृष्ण की लीलाओं की स्पष्टीकरण नहीं किया। कौन लीला कहां से प्रकट हुई, कहां से समाप्त हुई, ये स्पष्टीकरण नहीं किया। जैसे आप गर्भ संहिता पढ़िए, आपको पता नहीं चलेगा कृष्ण की लीला कौन सी लीला, मथुराधीश कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण और वृंदावन कृष्ण, कहां से उनकी कौन सा लीला कहां पर जुड़ी हुई, संशय हो रहा है सबके मन में। और चतुर्थ जो है, अब पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया। जीव के सर्वगत धर्म क्या है, ये इसके बारे में आपने स्पष्टीकरण नहीं किया। इसलिए ग्रंथ आदि पढ़ करके लोगों की मन चंचलता होती जा रही। उस समय व्यासदेव जी ने कहने लगे, नारद जी आप ही बताइए हम इसको कैसे ठीक से लिखें। तब उस समय व्यासदेव जी ने कहा, देखो नारद जी ने कहा, हे व्यासदेव आप भक्ति योग के जो है आश्रय करें। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच तदपाश्रयम। श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं। नारद जी की कृपा से व्यासदेव भक्ति योग के जो है आश्रय किया, और इस भक्ति योग के द्वारा साक्षात रूप में कृष्ण के सारे लीलाओं के उन्होंने दर्शन किया। इसलिए भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण, पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान को उन्होंने दर्शन किया। और दर्शन करके और उन्हें ये अंतिम जो ग्रंथ जो लेटेस्ट पुराणम श्रीमद् भागवत को उन्हें प्रकट किया।
इसमें श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर किया व्यासदेव जी ने। एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप लोग भागवत अध्ययन करते, भागवत में स्पष्टीकरण करते। एते च अंश कला, 25 अवतार की वर्णन करते हुए अंत में कृष्ण की सर्वोत्तमता दिखाया। एते चंस कलापुंस, जितने यहां तक भी जितने अवतार हैं सब कृष्ण से प्रकट हुए हैं। इसके स्पष्टीकरण करते हैं ब्रह्म संहिता में जाकर के। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नन अवतारो मकृत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण संग परमभवत परम पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नन अवतारो मुकुट भुवनेषु किन्तु। जितने भी अवतार है ये सब कृष्ण से प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर करके वर्णन कर दिया। ब्रह्म संहिता ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ है, समस्त तत्व सिद्धांत संशय के दूर कर देते हैं। क्योंकि जीव के हृदय में जब तक संशय रहेगा, डाउट्स रहेगा, तब वो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। संशयात्मा विनाशति। इससे स्वयं ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता की स्तुति आदि में दिखाया। इसलिए विवाद होते हैं, कोई कहते हैं राम जी स्वयं भगवान, कोई कहते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, पता नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण एते च अंश कला, जितने अवतार आदि वर्णन किया ये सब कई अंश कला वाली है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान, स्वयं भगवान वर्णन संहिता स्पष्टीकरण किया। और दूसरी व्यासदेव की नारद जी की कृपा से उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग के ऊपर पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में बताया। वो क्या है? जिस प्रेम प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े भक्त लोग उद्धव आदि जिसकी तरसते रहते हैं। आज तक भी वृंदावन में राधा कुंड के निकट कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर उद्धव कुंड, आज तक भी उद्धव जी वहां पर कठोर तपस्या आदि कर रहे, सर्वोत्तम राधा प्रेम को प्राप्ति करने के लिए। असामहु चरण रेणु जुषामहु शाम वृंदावने किमपि गुलमलतो सीदनाम जा दुस्तज सजन आर्य पदंच हित्वा भेद मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगम। ऐसे सर्वोत्तम प्रेम प्राप्ति करने के लिए उद्धव आदि ऐसे बड़े बड़े भक्त लोग कठोर तपस्या करते। इससे श्रीमद् भागवत हमें यह संदेश देते हैं, समाचार देते हैं, सर्वोत्तम प्रेम राधा प्रेम, राधा की प्रेम हमें प्राप्ति है। बहुत सुंदर रूप में ये सब वर्णन किया। तीसरी कृष्ण की सारे लीलाओं की उन्होंने सुंदर रूप में गुंफित करके प्रकाशित किया। कृष्ण की जन्म लीला से लेकर के और कृष्ण की मथुरा लीला, फिर द्वारका लीला और कृष्ण के अंतर्ध्यान लीला आदि प्रकट किया, ये प्रकाशित कर दिया, स्पष्टीकरण। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत ऐसे अनूठा ग्रंथ है, न भूतो न भविष्यति। इसलिए व्यासदेव जी ने ये श्रीमद् भागवत को प्रकट कर दिया। इसलिए समस्त जन व्यासदेव के निकट चिरऋणी। इसलिए व्यासदेव जी ने इसमें सुंदर ग्रंथ को प्रकट किया। और कृष्ण लीला के सुंदर, इसलिए कहते हैं भक्ति जोगेन मनसी सम्मक प्रणीते अमले अपश्य पुरुषं पूर्ण मयांच तदुपाश्रय।
और व्यासदेव ने और क्या देखा? साक्षात कृष्ण के माया के भी दर्शन किया। ये संसार जो कैसे चलते जा रहे हैं, एक इसको कहते हैं माइक संसार कहा जाता है। और इसके ऊपर चित धाम, उस चित धाम वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका द्वारिकापुरी, इसके पश्चात मथुरापुरी, इसके ऊपर गोलोक, इसके ऊपर वृंदावन धाम, इसी की स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं सुंदर। आज व्यासदेव के चरण में हम यही पुष्पांजलि देने के लिए आए हैं। ये समस्त भाव हमारे हृदय में प्रकट हो। जब तक इसको हम समझ नहीं पाएंगे, वास्तव रूप में हम शुद्धा भक्ति प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज व्यासदेव के चरण में हम पुष्पांजलि दे रहे हैं। पूजा शब्द के गुरुदेव कहते हैं, पूजा शब्द के अर्थ क्या है? उसके प्रति विधान करना, उनके विचार को ग्रहण करना। जो लोग व्यासदेव की मानते हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, किंतु उसके विचार को ग्रहण नहीं कर पाते। वो वास्तव रूप में व्यास पूजा व गुरु पूजा कर नहीं पाते। गुरुदेव की लेक्चर स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं। व्यास सूत्रे कोरी आछे व्यासदेव अपने वेदांत सूत्र में परिणामवाद, व्यास सूत्रे कोरी आछे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बोली उठाई विवाद। कुछ लोग व्यासदेव के कह रहे क्या वो भ्रांत है। भ्रांत माने उनके विचार ठीक नहीं है। हम गुरु के मानते हैं, किंतु गुरु के विचार को हम अनुमोदन नहीं करते, नहीं कर रहे। इसलिए गुरु पूजा नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं परिणामवाद, व्यास सूत्रे कोरी आछे परिणाम, व्यास भ्रांत बोली उठाई विवाद, व्यास सूत्रे कोरी आछे परिणामवाद। थोड़ा बहुत यह पर कहते परिणामवाद क्या है? एक वस्तु दूसरे वस्तु से जब प्रकट होता है उसे कहते परिणाम कहा जाता है। जैसे दूध से क्या मिला? दही, विकार प्राप्त हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। किंतु दूध से दही बन जाता है, किंतु दही से पुनः दूध नहीं बनेगा, विकार होता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण अपने अचिंत शक्ति के द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड आदि प्रकट आदि करते रहते हैं। और इसी की कहा जाता है परिणामवाद कहा जाता है। किंतु अद्वैतवाद के विचार के अनुसार यदि परिणामवाद स्वीकार करें, उनकी अद्वैतता पुष्टिकरण नहीं होगा। इसलिए कह रहे व्यास सूत्र कोरिया से परिणामवाद, व्यासदेव वेदांत सूत्र में परिणामवाद को उन्होंने लिखा है। किंतु ये लोग कह रहे नहीं, परिणामवाद को यदि हम स्वीकार कर ले तब एक ब्रह्म हम स्वीकार नहीं करने पाए। अद्वैतवादी के मत यह है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परम। एक ब्रह्म सत्य, एक ही सत्य क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या, इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं सब झूठा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जीव ब्रह्मैव न परम, जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है और सभी के एक ही ब्रह्म है। किंतु हमारे आचार्य जब इसके खंडन करते हैं, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रह्म भी है, ब्रह्म की शक्ति है, इसे शक्ति परिणामवाद उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। समय हो 2 मिनट। इसलिए परिणामवाद, इसलिए कह रहे हैं व्यास सूत्र कोरिया से परिणामवाद,
व्यास भ्रांत, व्यास के विचार ठीक नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, भक्ति दंत प्रभुपाद कहते हैं, जो गुरुदेव के मानते हैं, गुरुदेव के विचार को स्वीकार नहीं करते, वास्तव में इसमें गुरु पूजा नहीं होता। गीता में स्वयं भगवान स्पष्टीकरण करें, मामई वांसो जीवो लोके जीवो भूतो सनातन। जीव अंश अविनाशी, जीव भगवान के अंश है, नित्य शाश्वत है। स्वयं भगवान कहते मामई वांसो जीवो लोके जीव भूतो सनातन। तो जीव ब्रह्म कैसे बने? जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्म, किंतु हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जातीय, हम ब्रह्म नहीं। तो ये समस्त विचार व्यासदेव ने अपने सिद्धांत तत्व आदि के द्वारा वेदांत सूत्र आदि में प्रकट किया। आज इसी के हम आए हैं, ये सब तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित हो। ये विचार बहुत गंभीर है। एक वस्तु परिणामवाद होता है और एक शक्ति परिणामवाद। स्वयं ब्रह्म भगवान के अचिंत शक्ति है, एकमेव परम तत्तं साविक अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य मंडल तदरश्मि तत्प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। स्वयं भगवान अपने स्वाभाविक और अचिंत शक्ति के द्वारा सृष्टि आदि करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय उनकी इच्छा से होती। कई कहते ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म निशक्ति निराकार निरंजन, पता नहीं ब्रह्म की शक्ति है। तो इसी प्रकार व्यासदेव जी ने स्पष्टीकरण किया, किंतु कुछ लोग व्यासदेव की पूजा तो करते हैं, किंतु व्यासदेव के विचार को ग्रहण नहीं करते, इसलिए वो व्यास पूजा ठीक से नहीं होता। इसलिए व्यास पूजा के तात्पर्य है गुरुदेव के विचार को हम ग्रहण करें। अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु और उनके ही प्रकाश विग्रह गुरुपाद प्रभु, और इसमें से तत्व विचार नहीं लिखा है, और इसमें से तत्व विचार लेकर हमें चलना पड़ेगा। और तब हम यथार्थ गुरुदेव के चरण में हम पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। केवल ये पुष्प देने से नहीं होता है, तात्पर्य क्या है? जैसे कहा जाता है पुष्प के एक नाम है सुमन। क्या बताया? सुमन। सुमन है सुंदर मन, पवित्र मन। पवित्र मन के द्वारा, शुद्ध विचार के द्वारा गुरु के चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान करना, गुरु के विचार आचार को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के द्वारा जगत में प्रकट कराए व्यास पूजा की ये वैशिष्ट दिखाए। एक शब्द, थोड़ा सा शब्द ले लेता हूं। संग नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, नित्यानंद सुनो, काली हबी वैसेरो पूजन। ये आषाढ़ी पूर्णिमा के कहा जाता है व्यास पूर्णिमा, व्यास पूजन कहा जाता है। स्वयं महाप्रभु कहने लगे काली हबी वैसेरो पूजन, काल हम व्यास पूजा करेंगे। किसके घर में व्यास पूजा करेंगे? नित्यानंद प्रभु करेंगे श्रीवास जी के घर में। श्रीवास जी बहुत सुंदर रूप में व्यास पूजा की पद्धति है, जैसे आपने दिखा गुरु परंपरा के अनुसार, जैसे उसी प्रकार व्यास पूजा की पद्धति और सब कुछ, और कथा होने लगे। इसके पश्चात सब भक्त लोग कहने लगे प्रभु समय होते जा रहे हैं, व्यासदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। उसमें जो है महाप्रभु कहने लगे, देखो व्यासदेव के चरण में कौन पुष्पांजलि, पहले कौन पूजा अर्पण करेंगे जो श्रेष्ठ है? तो महाप्रभु कहने लगे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद के हाथ में माला दे दी व्यासदेव की
चढ़ाने के लिए। नित्यानंद प्रभु माला लेकर के ऐसे खड़े हुए, 2 मिनट 4 मिनट हो गए, महाप्रभु कहने लगे नित्यानंद तुम वैद्य के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करो। कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु ने क्या कि उस माला को लेकर के महाप्रभु के गले में लगाया। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि। क्यों? ये व्यासो नारायण स्वयं, ये स्वयं व्यास कौन है? स्वयं कृष्ण नारायण, जिसे गौर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए महाप्रभु ही स्वयं भगवान है। ये कहते हैं कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती। वही व्यास यानी स्वयं भगवान हमारे निकट गुरु के रूप में ही प्रकट होते हैं। इसलिए स्पष्टीकरण क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ही ब्रह्मा, गुरुदेव ही विष्णु, गुरुदेव ही शिव। तात्पर्य क्या है? गुरु ब्रह्मा जैसे सृष्टि कार्य आदि करते हैं, गुरुदेव उसी प्रकार शिष्य के हृदय में मंत्र आदि देकर उनके हृदय में भक्ति देवी को प्रकट कराते हैं। इसलिए गुरुदेव के साथ तुलना दिया ब्रह्मा जी के साथ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु के कार्य है पालन पोषण करना। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव हरि कथा आदि के द्वारा शिष्य के हृदय में भक्ति के जब पालन पोषण करते हैं, इसलिए गुरुदेव के विष्णु के साथ तुलना दिया। और गुरु है, गुरु क्या है? शिव का है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। शिव जी जैसे ढंग से करता है, गुरुदेव उसी प्रकार शिष्य के हृदय में जितने भी अनर्थ जो है, अनवांटेड थिंग्स जो है, उसके क्या करते हैं? ढंग से करते हैं। इसी कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ गुरुदेव हमारे हृदय में प्रकटित हो। वही साक्षात बलदेव प्रभु, उनकी प्रकाश विग्रह गुरु के रूप में हमारे पास विराजमान है। इसलिए आप अभी गुरु परंपरा के अनुसार हम गुरुदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करने से ही समस्त गुरुवर्ग की ही पूजा हो जाती है। इन गुरुदेव अपने गुरु, परम परात्पर गुरु से लेकर के कृष्ण तक पहुंचा देते हैं। हमारे जितने भी अर्घ जो है, पूजा के सामग्री जो है, हम गुरु के चरण में देते हैं और गुरु उसकी अपने गुरु से लेकर के कृष्ण तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हम गुरुदेव के चरण में आज पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। यही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वंशा कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सॉरी महाराज, Hare Krishna. So we will have वीकेंड नहीं है।